हेलो फ्रेंड्स, माइस्क्ल सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये डेटाबेस क्रिएट किया था, माई डेटाबेस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमें ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब कि इस डेटाबेस में अभी कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी डेटाबेस है। तो यहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी होगी। सबसे पहले मैं डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा, माई डेटाबेस, जहाँ पर मैं क्वेरी लिखूंगा टेबल क्रिएट करने के लिए। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी होती है क्रिएट टेबल। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, क्रिएट टेबल, और इसके बाद हमें टेबल का नाम देना होगा जो टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज मैं टेबल का नाम देता हूँ यूजर्स। ठीक है, यूजर्स। तो क्रिएट टेबल, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, और इसके बाद टेबल का नाम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज मैंने टेबल का नाम दिया यूजर्स। तो इसके बाद क्रिएट टेबल नेम, और इसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम टेबल में जो कॉलम्स बनाना चाहते हैं उन कॉलम्स को डिफाइन करना होगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं कॉलम में बनाता हूँ, कॉलम में तीन हमारे टेबल में 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला आईडी, दूसरा फर्स्ट नेम, और तीसरा लास्ट नेम। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम होगा हमारा आईडी। तो उसमें आईडी देंगे, ये कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ मैं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं आईडी। और इसके बाद हमें इसका टाइप डिफाइन करना होगा इंट। अभी ये मैं वन बाय वन बता दूंगा ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। आईडी, इंट, नॉट नल, और इसके बाद हमें लिखना होगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इनके बारे में भी बता देता हूँ। आईडी सबसे पहले ये होता है कॉलम का नाम, जो आप कॉलम का नाम देना चाहते हैं। सपोज पहला आईडी, इसके बाद इंट है जो डेटा टाइप है, इसमें इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, ये इसकी डेटा टाइप है। और नॉट नल का मतलब होता है कि ये नल नहीं हो सकती। ठीक है, नॉट नल, इसका मतलब कि ये नल नहीं हो सकती। और इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि ये ऑटोमेटिकली इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा। जैसे कि हम टेबल में ये आईडी है, जैसे अभी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में, जैसे ही हम टेबल में डेटा इंसर्ट करवाएंगे तो वो पहले नंबर का डेटा इंसर्ट किया तो पहला आईडी होगा, और जैसे ही हम दूसरा नंबर का डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिकली उस आईडी में एक इंक्रीमेंट करके नंबर 2 पे वो डेटा इंसर्ट करेगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिकली ये इस आईडी में इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हमें दूसरा फील्ड देना होगा, दूसरा कॉलम का नाम देना होगा जो हम बनाना चाहते हैं। सपोज वो है एफ नेम। ठीक है, तो एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम मैं बनाना चाह रहा हूँ, एफ नेम, और इसको भी मैं लिख देता हूँ नॉट नल, या फिर इसका टाइप देना होगा एफ नेम, फिर इसका टाइप देना होगा वेरचर, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर होता है जो हमने डेटा टाइप में डिस्कस किया हुआ है। इसकी साइज देनी होगी, सपोज 20 दे रहा हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हमें नॉट नल देना होगा, मतलब कि ये भी जो फर्स्ट नेम है ये भी नल नहीं हो सकता, तो नॉट नल दिया है। इसके बाद कॉमा लगा के हम जो थर्ड कॉलम बनाना चाहते हैं, सपोज एल नेम। ठीक है, लास्ट नेम, तो एल नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और एल नेम का भी हमें यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करना होगा वेरचर, और इसकी साइज में 20 डिफाइन कर रहा हूँ। और इसके बाद अगेन कॉमा लगा के ये 3 कॉलम हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए, पहला आईडी, दूसरा एफ नेम, और तीसरा एल नेम। इसके बाद आपको कॉलम्स बनाने के बाद आपको हर टेबल की एक प्राइमरी की डिफाइन करनी होगी। प्राइमरी की क्या होती है कि इन जो कॉलम्स हैं इनमें कि वो पर्टिकुलर कॉलम जो यूनिक हो, जो टेबल में वो कॉलम यूनिक हो और नल नहीं हो, मतलब कि उस कॉलम का यूज करके हम टेबल की जो रोज है, जो वैल्यूज हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे कॉलम के नाम को हम यूनिक होता है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, मतलब कि उस कॉलम का यूज करके हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं उस टेबल से। तो यहाँ पर ये आईडी है जो एक यूनिक आईडी है, यहाँ पर ये कभी भी 0 नहीं होगी, नल नहीं होगी, और ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। 2 डेटाज के लिए, 2 वैल्यूज के लिए ये सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम इस आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं। आप कोई सा भी कॉलम हो जो यूनिक हो और नल नहीं हो सकता है उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। हम यहाँ पर
आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा प्राइमरी की, और प्राइमरी की जो कीवर्ड है इसके बाद में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा आईडी। हम इस आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इस प्राइमरी की कीवर्ड का यूज करके इसमें जो हम कॉलम का नाम प्रोवाइड करेंगे वो ये प्राइमरी की बना देगा उसको। इसका यूज करके हम टेबल से वैल्यूज एक्सेस करते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेरी हुई। इसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं हम, हर क्वेरी के बाद उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेरी हुई टेबल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी हम कॉलम्स बनाना चाहते हैं उनको 1 बाय 1 कॉमा लगा के, कॉमा से सेपरेट करके डिफाइन करना होगा। पहला आईडी जो नॉट नल है, ऑटो इंक्रीमेंट है, सेकंड एफ नेम बनाया था, ऐसे ही थर्ड एल नेम बनाया। तो ये कंप्लीट क्वेरी हो चुकी है। यहाँ पर हम गो पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैंने गो पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डेटाबेस में, जो हमारा डेटाबेस था उसके अंदर ये टेबल यूजर नाम की टेबल है जो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूजर नाम की जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है, और इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप ये स्ट्रक्चर पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईडी, एफ नेम और एल नेम एक टेबल बन चुकी है। यहाँ पर ये आईडी के सामने जो की का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब कि ये प्राइमरी की है। इस आईडी को यूज करके हम टेबल से वैल्यू एक्सेस करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन आप ये हुआ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब अगर हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, तो इसको मैन्युअली करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल। ये भी एक कमांड है जो टेबल को डिलीट करने के लिए काम में आती है। ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है, यूजर्स। तो मैं इसको करके अगर गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टेबल इसने डिलीट कर दी है। तो अब मैं माइएस डेटाबेस में जाऊंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको मैनुअली टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर आपको सिंपल नेम डिफाइन करना होगा टेबल का, सपोज यूजर्स, और इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने होंगे। सपोज हम 3 कॉलम्स हमारे टेबल में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 हमें प्रोवाइड करना होगा, टेबल का नाम और नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद हमें डायरेक्ट गो पे क्लिक करते ही ये टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दे रहा है। इसके लिए हमें अब जो कॉलम के नेम है उनको ये डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो पहले कॉलम का नाम हम देते हैं आईडी, और इसका टाइप इंटीजर है। तो जो हमने क्वेरी के द्वारा किया था वो सेम यहाँ पर ये हमें मैन्युअली हम डायरेक्टली बटन्स का यूज करके डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें नल, जो कि नॉट नल था हमारा, जो क्वेरी में हमने लिखा था नॉट नल, तो नल के बाद जो नल वाला ये चेक बॉक्स है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है आईडी, ये नल नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसे ही इंडेक्स में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडेक्स में ये प्राइमरी, मतलब कि हम इस आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी और गो। और इसके बाद हम नेक्स्ट है, ये है ऑटो इंक्रीमेंट। तो इसको हम चेक कर देंगे, तो इसका मतलब कि ये आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला कॉलम बन चुका है। दूसरे कॉलम के लिए हमें नाम देना होगा एफ नेम, और इसका टाइप हमें डिफाइन करना होगा वेरकेर, और ऐसे ही लेंथ हमें डिफाइन कर दी 20, और सेम यहाँ पर इसको भी हम नॉट नल कर देते हैं। ठीक है, नॉट नल मतलब कि ये नल नहीं हो सकता। और ऐसे ही थर्ड कॉल सेम हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे एल नेम, और इसका भी टाइप हमने वेरकेर दे दिया, इसकी साइज 20 दे दी, और इसके बाद हमें इसको भी नॉट नल कर दिया। तो अब हम यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करते ही ये आप देख रहे हैं कि इसने टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दिए। जो सेम हमने जो क्वेरी का यूज करके जो टेबल बनाई थी, वो सेम हमने बिना क्वेरी का यूज किए भी बनाई है सेम क्वेरी, इसने ये इंटरनली एग्जीक्यूट की होगी। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं टेबल। तो आप जैसे कि डेटाबेस में जाएंगे यहाँ पर, तो ये टेबल है, इसको डिलीट करने के लिए भी आप यहाँ पर चेक करके, और यहाँ पर ये टेबल है, तो यहाँ पर जैसे कि ये टेबल है, इसको क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि टेबल के सामने जो ड्रॉप
का जो ऑप्शन दिखा रहा है, इस ड्रॉप पे मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल को हम इस तरीके से ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये टेबल इसने ड्रॉप कर दी। तो इस तरीके से हम क्वेरी का यूज़ करके और विदाउट क्वेरी का यूज़ करके दोनों तरीके से मैंने इसमें बताया कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।